आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने आज का ये दिन रखा कि मैं आपके बीच में परमेश्वर की वचन में से पढ़ने वाला हो सकूँ और परमेश्वर के वचन को बांटने वाला हो सकूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड एमपी सोना का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप उनकी कलीसिया के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने वाला हो सकूं। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में मांगेंगे कि परमेश्वर हमें वो अकल, बुद्धि और समझ दे जिससे कि जो वचन आज परमेश्वर हमें बांटना चाहता है वो हमारे दिल दिमाग में बैठने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर दिन के लिए जो आपने हमें सलामत रखा, हर एक औकत से बचाया, अपनी पनाह में रखा, इसका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए खुदावन जो आपने हमें दी। हमें इस लायक नहीं खुदावन की वो आशीषें, वो बरकतें अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सके, लेकिन आप इतने महान, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं कि वो सारी आशीषें, वो बरकतें आप हमारे जीवन में देते हैं पिता। इसका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता और चाहते हैं जब भी हम वचन बांटे पिता परमेश्वर वो हमारे दिलो दिमाग पे बैठने वाला हो सके, जिससे कि हम उस वचन के ऊपर चलने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ये सब कुछ पिता यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, कबूल करें। आमीन। आज का जो संडे है वो आफ्टर ईस्टर 5th संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो आज का थीम है वो थीम है यीशु वादा करता है कि सच्चाई और प्रेम की आत्मा चर्च में निवास करेगी। यीशु वादा करता है कि सच्चाई और प्रेम की आत्मा चर्च में निवास करेगी। ये जो हमारी लेक्चरी में जो इस संडे का थीम हमारे बीच में दिया गया है और जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा वो है यूहन्ना रची सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसकी 21 आयत से 26 आयत तक। यूहन्ना रची सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसकी 21 आयत से 26 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और हम उन्हें मानते हैं वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोत ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये परमेश्वर की इंजील है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष से हमें। यहाँ पे जब हम ये चैप्टर, ये अध्याय पढ़ते हैं और ये पैसेज जो हमने पढ़ा, यहाँ पे हम 3 कैरेक्टर्स को देखते हैं और 3 बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हमारे बीच में नजर आते हैं। वो क्या कैरेक्टर हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कैरेक्टर सबसे पहले जो है हमारे पिता परमेश्वर का है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, उसके सन, उसके बेटे का है और तीसरा होली स्पिरिट है। ये वचन हमें 3 कैरेक्टर के बारे में बताता है।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य रखती हैं। जब हम इन तीनों को देखते हैं तो हमें एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और जो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है वो क्या है, वो हमने स्पष्ट रूप से अपने वचन में पढ़ लिया। मैं एक बार और आपके सामने दोहराना चाहूँगा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानते हैं, वही मुझसे प्रेम रखते हैं। यहाँ पे जो हमें इन तीनों कैरेक्टर में दिखाई देती है वो क्या है? प्रेम, प्यार, लव। और ये लव, ये प्यार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके आधार पर मैंने अपने सर्मन का टॉपिक रखा है, विदाउट लव वी आर नथिंग। विदाउट लव वी आर नथिंग। बिना प्यार के हम कुछ भी नहीं हैं। बिना प्यार के हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पे हमने जो 3 कैरेक्टर्स देखे, उनकी अलग अलग खूबियाँ हम देखने को मिलती हैं। पहली खूबी जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर की खूबी, पिता की खूबी। वो क्या खूबी है? जब हम पुराने नियम में देखते हैं और पुराने नियम में जब हम बात करते हैं तो पिता का क्या रोल हमें नजर आता है? हमें जो उसका रोल नजर आता है वो है एक प्रोटेक्टर, एक हमें बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। एक प्रोटेक्टर के रूप में परमेश्वर हमें दिखाई देता है। जब हम इज़राइलाइट की बात करें, जब वो मिस्र में बंदी थे और परमेश्वर ने मूसा को वहां भेजा, और परमेश्वर ने योजना के अनुसार मूसा को ये आज्ञा दी कि तू वहां जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा ला, मेरे लोगों को वहां से छुड़ा ला। क्यों परमेश्वर को उनको छुड़ाना क्यों आवश्यक था? ये हमारे बीच में एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। लेकिन जब हम अपने स्क्रिप्चर को, अपने वचन को पढ़ते हैं तो हमें साफ और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्यों परमेश्वर ने उस मिस्र में से उन इजरायलियों को बाहर निकाला। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। एक प्यार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एक प्यार ऐसी चीज है जिसके लिए हम अपने आप को दांव पर लगा सकते हैं। और जब हम उस दृश्य को देखते हैं, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया, तो उनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें प्यार को नहीं दर्शा रही थी। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, लेकिन बदले में हमने परमेश्वर को प्यार नहीं किया। और ये वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, विदाउट लव वी आर नथिंग। अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो हम कुछ नहीं हैं। प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, जिसके द्वारा हमें सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। प्यार एक महत्वपूर्ण चीज है। और जब इज़राइल मिस्र से निकल गए और मूसा ने उनको निकाला, तो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के लिए प्यार नहीं नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी सहायता, अपना प्रोटेक्शन हमेशा रखा। उनको दुश्मनों के हाथ से उन्हें छुड़ा लिया। उनको खाने को नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें दे दिया।
उनको उनके पास पहनने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो चीज भी मुहैया करा दी। यहाँ पे हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो कई जगह हमें नजर आता है परमेश्वर का प्यार उनके लोगों के लिए। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरफ से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि वैसा प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया, हमने उससे नहीं किया। हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर को पुकारा, हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर को याद किया, हमने अपने हिसाब से परमेश्वर के सामने रोए। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमें उससे प्यार करना है सच्चे मन से। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को देखते हैं, उसकी जितनी उसने अपनी बातों में हमसे बातें करी हैं, उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहा है? प्यार चाहा है। और हम कुछ उसे नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ जो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में है, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। तो परमेश्वर का प्यार हमें पुराने नियम में भी नजर आता है, और वो प्यार हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के रूप में खड़ा हुआ मिलता है। और जब दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का, पुत्र का, वहां पे भी हमें बहुत अच्छी चीज नजर आती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या, किस रूप में इस पृथ्वी पर आए, किस रूप में हमारे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। हम उन्हें क्या कहते हैं? एज ए सेवियर। वो कौन थे? उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने हमें सेव कर लिया। किससे? शैतान के उस बंधन से, शैतान के उस जाल से हमें निकाल दिया। उसने हमें वो सुरक्षा प्रदान करी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट रूप से हमें बताता है वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और फिर मुर्दों में से जिंदा हो जाए। ऐसा प्यार प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। और स्पष्ट रूप से ये जो वचन हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो पिता भी तुमसे प्यार करेगा। यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो पिता के ऊपर भी विश्वास करते हो। तो हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, विदाउट लव यू आर नथिंग। बिना प्यार के हम कुछ नहीं है। तो हमें अपने प्यार को परमेश्वर के प्यार से जोड़ना है। हम ये ना समझे, हम ये ना करें कि जब हमें कोई चीज की जरूरत हो तब हम परमेश्वर के पास जाएं, जब हम किसी चीज की नीड हो तब हम परमेश्वर के पास जाएं। नहीं, हमें परमेश्वर को बिना किसी जरूरत के ही प्यार करना है, क्योंकि जैसे उसका वचन हमें बताता है, उसने हमसे किस तरीके का प्यार किया। उसने हमें निस्वार्थ प्यार किया। कोई उसको हमसे लालच नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि वो उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। एक पास्टर थे जो हमसे बहुत सारी बातें किया करते थे, और एक चीज उन्होंने एक सवाल हमसे किया कि क्या तुम परमेश्वर से खुश हो? तो सब ने बहुत ही उत्साहपूर्वक से कहा,
हाँ, हम परमेश्वर से खुश हैं। लेकिन जब उसने एक और ये क्वेश्चन को दोबारा दूसरी तरफ से पूछा, तो उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर तुमसे खुश है? तो सबके मुंह बंद हो गए, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्य परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, जिससे कि परमेश्वर उस कार्यों से खुश नहीं होता। तो हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से चलाना है कि परमेश्वर भी हमसे खुश हो सके। तो हमें अपने आप को जांचना, परखना और समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है वो पूरा हो सके। और हम तीसरा कैरेक्टर जो हमें बताता है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो हमें स्पष्ट रूप से इस वचन में बताया गया है। ये पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है हमारे लिए? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में क्यों भेजा? अभी हमने देखा पिता का कार्य, पिता का समय, उसके बाद हमने देखा पुत्र का समय जो प्रभु यीशु मसीह का समय था, और अब जो चल रहा है वो किसका समय है? पवित्र आत्मा का समय। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा? और हम जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है, वो हमारा एक हेल्पर है कि हमें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कैसे रहे, वो हमें गाइड करता है, हमें बताता है, हमें सही बुरे का ज्ञान समझाता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के उस वचन को समझ सके और किस तरीके से और कौन से रास्ते पर चलना परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम किस रास्ते पर चले। तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में इस कॉन्टेक्स्ट, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो चल रहा है। और पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है हर एक चीज़ों से बचाने के लिए, हमें शैतान के उस चंगुल से निकालने के लिए हमें निरंतर वो बताता रहता है कि हमें क्या करना है। और पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम उस ज्ञान को जो परमेश्वर आज हमसे बांटना चाहता है उसको हम समझ सके। और जब हम इसकी 26वीं आयत देखते हैं, यहाँ लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे नहीं कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह अपने उन चेलों को बताते हैं कि वो पवित्र आत्मा आएगा और जो जैसे पिता ने मुझे भेजा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो तुम्हें सारी चीज़ें बताएगा कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है, किस तरीके से परमेश्वर हमसे उसकी आज्ञाओं को पूरा करवाना चाहता है, क्या विजन है हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। तो ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि कब, कहाँ और कैसे हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है। तो हमने देखा कि ये तीन कैरेक्टर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला कैरेक्टर पिता का, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमें हमेशा अपने प्रोटेक्शन से परिपूर्ण करता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा कैरेक्टर जो है पुत्र है, जो हमारा सेवियर है, जो हमें पापों से जिसने छुड़ा लिया है। और तीसरी चीज़, जो तीसरा कैरेक्टर हमने देखा, वो है होली स्पिरिट, जो हमें हर एक समय में हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ों के बारे में, तीन कैरेक्टर्स के बारे में स्पष्ट रूप से जाना कि ये तीनों कैरेक्टर एक चीज़ को पूरा करते हैं, वो है प्रेम। और प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे, जब हम अपने पिता के साथ प्रेम करेंगे,
जब हम अपने पुत्र के साथ प्रेम करेंगे और जब हम अपने पवित्र आत्मा के साथ प्रेम करेंगे, तो ये सारी बातें जो परमेश्वर ने हमसे कही है वो पूरी हो जाएगी और हम ये कह सकेंगे कि विद लव वी आर एवरीथिंग। परमेश्वर उस प्यार के साथ हम सब कुछ है। तो हम जो आज का टॉपिक जो हमने लिया था वो विदाउट लव वी आर नथिंग, वो हम चेंज कर सकेंगे और तब हम बोल सकेंगे विद लव वी आर एवरीथिंग, विद लव वी आर एवरीथिंग। तो हमें उस प्यार को अपने जीवन में लेके चलना है, प्यार को अपने जीवन में उतारना है जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमसे प्यार करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रखती है, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें जो हमने आज देखी वो पूरी होती है। तो हमें ये चीज़ हमें नज़र आती है ऑल इन वन इन लव, सब कुछ प्यार के सामने एक है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ये शांति और इत्मीनान देना है जिससे कि हम उस प्यार को समझने वाले हो सके, उस प्यार के ऊपर चलने वाले हो सके और उस प्यार को अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से एक बार फिर प्रार्थना करें इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं पिता जो आपने हमसे बात करी पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हो सके, जैसे कि पिता परमेश्वर वचन जाया ना जाए बल्कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हम इसे लागू करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो प्यार हम एक दूसरे के साथ बांटने वाले हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए सब कुछ परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे आसमानी बाप, तेरे नाम पाक पर जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दीजिए, हमारे कसूरों को माफ़ करके हमें अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही होता रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ बनी रहे। आमीन।